कितना ज़रूरी है आपको अपने फाइनेंसेस को जानना और समझना। महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए क्यों इतना ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या वर्किंग वुमेन के लिए ही बनी है? हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। दिस इज़ योर होस्ट चारू गर्ग। आज हम बात करेंगे महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, हाउसवाइफ है, कितना ज़रूरी है आपको अपने फाइनेंसेस को जानना और समझना। आज हम समझेंगे महिलाएं कैसे करें सेविंग्स और क्या विकल्प है उनके पास। तो इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूनम रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। Hi Poonam, welcome to the show. Thank you, Charu. So Poonam, as they say, financial planning is always a men's domain. So महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए क्यों इतना ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग? चारू, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये मुद्दा बहुत ही अहम है कि महिलाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों ज़रूरी है। नॉर्मली ये देखा गया है कि फीमेल्स की फाइनेंशियल प्लानिंग उनके हस्बैंड्स, उनके फादर, उनके ब्रदर्स टेक ओवर करते हैं और उनकी कोई ज़्यादा इसमें राय या कोई तरह की कंसल्टेंसी नहीं ली जाती है। बट ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो ये समझ ले कि जो डेमोग्राफिक्स है वो बदल रहे हैं धीरे धीरे। फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं। एक बच्चा या दो बच्चे होते हैं और फैमिली में 2 जन होते हैं, 4 होते हैं खाली। या अभी बहुत मर्तबा ये भी देखा गया है कि सिंगल मदर्स बहुत हैं या फीमेल जिन्होंने शादी ही नहीं करी है। तो इन सब लोगों की भी फाइनेंशियल प्लानिंग वो खुद नहीं करते। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो फीमेल्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो मेन से बहुत अलग है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन रिलेटेड होती हैं, जैसे मैटरनिटी लीव है या प्रेगनेंसी लीव जब उन्हें लेनी होती है या उन्हें ब्रेक लेना होता है अपने करियर में। और अगर करियर नहीं है तो उन्हें जो रिस्क एपेटाइट है उनका वो भी अलग होता है। वुमेन नॉर्मली कम जोखिम उठाना चाहती हैं, मार्केट से थोड़ा दूर रहती हैं और उनकी जो स्पेसिफिकेशन है दे आर मोस्टली इनटू बजटिंग एंड सेविंग मनी। और फाइनेंशियल प्लानिंग के चलते उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनकी लॉन्जिटिविटी के वजह से भी अलग होती है। ऐसा देखा गया है नॉर्मली कि वुमेन आउटलिव मैन। So it is very very important that women also be a part of the financial planning and they also voice out their needs and their risk appetite, ताकि जो भी फैमिली की प्लानिंग हो रही है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो और बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिली के सभी फाइनेंशियल गोल्स आगे बढ़ पाएँ। आपने ये भी देखा होगा कि जब वुमेन वर्क करती हैं तो उनकी जो पे स्केल है उसमें भी फ़र्क रहता है और वर्किंग ईयर्स में भी फ़र्क रहता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो वुमेन रिलेटेड स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए वुमेन को भी फाइनेंशियल प्लानिंग में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए और उनकी अवेयरनेस पूरी तरह होनी चाहिए। पूनम, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या वर्किंग वुमेन के लिए ही बनी है या फिर जो हमारी नॉन वर्किंग वुमेन है वो भी इसके बारे में सोचे और करें? चारू, फाइनेंशियल प्लानिंग तो मुझे लगता है सभी को करनी चाहिए, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ्स हो, क्योंकि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी के पास फाइनेंशियल गोल्स होते ही हैं। और बहुत मर्तबा ये देखा गया है अभी कि आजकल सिंगल जो डॉटर्स हैं, मैरिड वुमेन जो सिंगल चाइल्ड हैं, उन्हें अपने खुद के पेरेंट्स को भी संभालना होता है, उनकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है। सो टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो द फाइनेंशियल गोल्स शुड बी केप्ट इन माइंड। और साथ ही जो वर्किंग मदर्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं, अगर वो सिंगल मदर्स हैं, डिवोर्स्ड है या शादी नहीं हुई है या विडोड हैं, बच्चों का उन्हें ध्यान रखना है, तो इसमें वर्किंग और प्रोफेशनल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए और उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग फुल प्रूफ करनी चाहिए। हर वुमेन का जो प्रोफाइल है उस हिसाब से उसकी गोल सेटिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद द टाइम होराइजन। और हाँ, सभी कुछ करते हुए इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान में रखते हुए अगर ये प्लानिंग करेंगी तो ही ये बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएंगी और सिक्योर्ड फील करेंगी, बिकॉज अल्टीमेटली सिक्योरिटी इज़ व्हाट वी गेट इफ़ वी प्लान
इन प्रॉपर मैनर। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वर्किंग हो या प्रोफेशनल्स हों, आपको अपने घर की फाइनेंशियल प्लानिंग में हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मेरी ये बहुत आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि सबको एटलीस्ट टेक्निकली सैवी होना चाहिए। सभी आजकल पढ़े लिखे हैं, सो आप टेक्नोलॉजिकली चैलेंज ना रहें, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप अपनी जिम्मेदारी उठा के ज़िम्मेदारी से रिसर्च करें और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग देखें, अपने हिसाब से सब कुछ करें, ताकि आप आगे चल के किसी तरीके से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए। सो पूनम, आपके मुताबिक जो नॉन वर्किंग वुमेन है, जिनके पास कोई फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं है, वो कहाँ से रिसोर्सेज जनरेट कर सकती हैं? या चारू, आई लाइक दिस क्वेश्चन कि जो वुमन वर्किंग वुमन नहीं है, हाउसवाइफ्स हैं, वो अपने लिए कहाँ से इनकम का सोर्स करें। तो इसके लिए मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। हमारी जो मदर्स हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके पास कहाँ से इमरजेंसी फंड्स आ जाते हैं? कोई भी फैमिली में इमरजेंसी आती है, एंड वुमेन आर ऑलवेज रेडी विद सम और द अदर काइंड ऑफ फंड्स टू टेक केयर ऑफ दैट इमरजेंसी। सो वेयर डू दे सोर्स दैट मनी फ्रॉम? I must tell you, Charu, that women are very smart and they are very intelligent. They are the ones who budget the family expenses. They budget the income and everything else. Festivity हो, चाहे घर में कोई renovation कराना हो या कोई घर में शादी हो, any occasion, any function, women are ready with all the backup plans about the finances. So a woman is a natural financial planner. उसके अंदर ये इनबिल्ट है, स्पेशली इंडिया में। दे हैव अ सेविंग मेंटालिटी। उनके पास कहीं ना कहीं से पैसे होते ही हैं। और आपने एक ये बहुत बार देखा होगा कि एवरी फेस्टिवल वुमेन tend to buy gold और precious metals, क्योंकि ये हमारे देश में ये एक तरीके से मार्क ऑफ सेलिब्रेशन होता है। तो not knowingly or unknowingly जिसे कहेंगे, women have always been doing a SIP in gold. They accumulate gold for the family. तो वुमेन कहाँ से पैसे लाएंगी, ये सवाल तो जब आप एक वुमेन से पूछेंगी तो वो कोई भी वुमेन आपको बता पाएगी कि शी कैन मैनेज फ्रॉम समवेयर और द अदर। बट द ओनली हिच इन ऑल ऑफ दिस इज़ टू हैव मनी इन हर बैंक अकाउंट। ये एक बात बदलनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में महिलाएं, स्पेशली हाउसवाइफ्स जो हैं, वो पैसे बैंक में ना रख के घर में पैसा रखना ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं। और ये आदत हमें बदलनी होगी, बिकॉज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट आज के दिन विदाउट बैंक अकाउंट्स, विदाउट प्रॉपर कंप्लायंस हो नहीं सकता है। इसलिए दिस अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डू नॉट कीप कैश एट होम, डू नॉट कीप योर सेविंग्स एट होम। और अगर सेविंग्स को ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया गया तो वो आपके लिए आगे चल के आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा। कीपिंग मनी एट होम इज़ अ क्राइम, आई वुड से। वुमेन सेव तो बहुत अच्छे से कर लेती हैं, मगर जहाँ चैलेंज आता है वहाँ सेविंग का। तो बस एक ये आदत ज़रूर बदलने की है, मगर ये अवेयरनेस से बहुत जल्दी दूर हो सकती है। ऑलरेडी वी आर सीइंग द चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ वुमेन, चाहे वो वर्किंग हो, वो प्रोफेशनल्स हों। सो वंस द मनी इज़ इन द बैंक एंड दे आर अवेयर एंड दे आर डिजिटली सैवी और टेक्नोलॉजिकली अपने आप से वो कुछ कर पाएंगी, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि वुमेन पैसे कहाँ से लाएंगी। दे कैन जस्ट सेव द मनी फ्रॉम देयर मंथली बजट्स एंड पुट इट इन द बैंक। और जो तरीका है घर में खर्च का, वो अगर थोड़ा सा बदलेंगे तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। चलिए पूनम, रिसोर्सेज को तो हमने समझ लिया, लेकिन जो हमारी विमेन है, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग वुमेन है, कम से कम वो कितने अमाउंट से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं और क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? कितनी अमाउंट से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, तो चारू ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम 100% श्योर कि हर वुमन किसी न किसी तरह की इन्वेस्टमेंट तो करती ही है। तो जहाँ तक जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, म्यूचुअल फ़ंड जिसे जो बहुत ही पसंदीदा एक रास्ता है इन्वेस्टमेंट का,
उसमें आप एज़ मच एज़ 500 रुपीज़ यानी एज़ लो एज़ सिर्फ 500 रुपये में आप अपनी SIP के ज़रिए म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, डिपेंड करेगा कि आपका टाइम होराइज़न कितना, आप कितने समय तक वो पैसा निवेश रखना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जितने भी फैक्टर्स हम पहले इवैल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो तो करने ही होंगे। बट जो आपका सवाल है कि मिनिमम कितने, तो हाँ, आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं। वुमेन स्पेसिफिक प्लान्स, यानी जो वुमेन की मेंटालिटी है कि उन्हें जोखिम कम उठाना है मार्केट्स का, या वो मार्केट की चाल में कंफर्टेबल नहीं है, तो म्यूचुअल फ़ंड के पास हाइब्रिड किस्म के भी फंड्स हैं जिसमें डेट और इक्विटी भी है। और इस तरीके की जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें काफ़ी बार बताया गया है कि हाइब्रिड प्लान्स वुमेन ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और अगर वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, मार्केट की बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहती हैं, तो डेट म्यूचुअल फ़ंड में भी वो निवेश करना शुरू कर सकती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कितने सारे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, अपनी पसंद से, अपनी रिक्वायरमेंट से वो उसमें आराम से शुरू कर सकती हैं। साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर महिला को अपने घर में, जो भी उनके घर में फाइनेंस संभालते हैं, उनसे मेडिक्लेम यानी अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास किस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस है और किस तरीके से वो लोग कवर्ड हैं अपनी फैमिली को, वो जानकारी बहुत ज़रूरी है। उनके हस्बैंड के पास कितनी इंश्योरेंस है, अगर वो हाउसवाइफ है और उनके हस्बैंड वर्किंग हैं, तो उनकी टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कितनी है, जिसे हम रिस्क कवर कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, कि उनका रिस्क कवर कितना है, कि ताकि कि आगे के चल के किसी तरीके की परेशानी हो तो किस तरह उसे फेस करना है। फैमिली पे लोन कितने हैं, EMI कितनी जा रही है, ये सब भी जानना हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी चारू, कि हर महिला अपने पास एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर रखे और उस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट को ज़रूरी कर सकती है। अगर कोई अचानक से किसी तरीके की परेशानी आती है तो आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए खर्चा कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का उपयोग से और भी बहुत सारे फ़ायदे, जिसे हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें, अपने बैंक अकाउंट्स को समझें कि कहाँ किस तरीके से उनका बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है, उनकी होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है, अगर खुद का घर है तो घर के कागजात किस तरीके से कहाँ रखे हुए हैं, उनमें नॉमिनेशन किसका है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो देयर ओन एसेट्स, यानी घर में कहाँ कहाँ निवेश हो रहा है और उसके नॉमिनेशन सही हैं कि नहीं। और साथ ही ये बात भी बिल्कुल एज इम्पॉर्टेंट एज डूइंग अ प्लान है कि आपने जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स में रिकॉर्ड्स में लिखा गया है वो जानकारी सही है कि नहीं, यानी फ़ोन नंबर सही है कि नहीं, ईमेल सही तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है कि नहीं, और आपके सिग्नेचर्स उसमें कौन से दिए गए हैं, क्योंकि बहुत मर्तबा ये सब चीज़ें बहुत परेशानी करती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि महिलाओं को ये नहीं पता है कि उनके पैन कार्ड में नाम गलत छपा हुआ है, या आधार कार्ड में कोई गलती है, या उनके पासपोर्ट में ठीक से डिटेल्स नहीं लिखी गई है। ये सब बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, और इसके बारे में अवेयरनेस रखना, और इसकी पूरी जो आगे चल के अगर खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम आए तो वो बहुत बड़ी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अवेयरनेस कि आप जिस तरीके से अपने पैसे निवेश कर रहे हैं, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं और उतनी ही मुश्किल से उससे बचत भी की जाती है। तो ऐसे बचत करे हुए पैसे को हम ठीक से निवेश करें और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे फ्यूचर के सभी नीड्स को हम पूरी कर पाएँ, क्योंकि पैसा ही, अगर आपका पैसा कमाएगा तो ही आगे चल के आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो कंफर्टेबल हो। महिलाएं कहीं भी निवेश कर सकती हैं जहाँ भी उन्हें कंफर्ट लेवल हो। देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्लेस कि यहाँ सिर्फ मेन इन्वेस्ट कर सकते हो कि यहाँ लेडीज़ कर सकती हैं, बट जो प्रेफरेंस है वुमेन की वो ध्यान में रखते हुए, जैसे वुमेन को गोल्ड बहुत पसंद है, गोल्ड की तरफ उनकी एफिनिटी अच्छी, दे फील वेरी सिक्योर एंड पीसफुल एक्वायरिंग गोल्ड इन देयर पोर्टफोलियो। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आप फिज़िकल गोल्ड्स ना खरीदें, क्योंकि अगर आप फिज़िकल गोल्ड फॉर एग्जांपल आप बार भी खरीदती हैं देन ऑल्सो इट्स ओके, बट फिज़िकल गोल्ड के साथ जुड़ी हुई जो परेशानियाँ हैं कि आपको
उसे संभाल के रखना चाहिए पड़ता है, और उसके साथ जो एक डर हो जाता है चोरी होने का या स्टोरिंग का, तो वो दूर करने के लिए आप गोल्ड ETF ले सकते हैं, आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इज़ अ वेरी अमेजिंग चॉइस फॉर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 2.5% सालाना ब्याज भी देते हैं। और साथ ही ये सब कुछ ना करना हो, बड़ी रकम ना इन्वेस्ट करनी हो, तो आप छोटी छोटी SIP शुरू कर सकते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में। सो गोल्ड एक रास्ता है जिसमें वुमेन दे लाइक टू इन्वेस्ट। अभी तो गोल्ड ETF के साथ साथ सिल्वर ETF भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप उसमें भी SIP कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड का रास्ता ले सकते हैं। आपको शुरुआत करनी है, बस आप शुरुआत करें और बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे। चलिए पूनम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और इनफैक्ट ये टॉपिक जो है हर विमेन जानना चाहती होगी कि वो कैसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करे। और इनफैक्ट आपने बहुत ही सही बोला कि गोल्ड जो है वो बहुत ही सेफ़र बेट है, सेफ़र ऑप्शन है महिलाओं के लिए, जहां वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देख सकती हैं। और इनफैक्ट जैसे आपने बताया कि फिजिकल गोल्ड नहीं बल्कि ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच पूनम हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी चारू टू योर चैट। ये जो टॉपिक आपने लिया है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई फील वुमेन शुड बी मेड पावरफुल बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द हाउस होल्ड। और अगर पूरी तरीके से वुमेन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए अपना फाइनेंशियल प्लान, बिकॉज नीड्स एंड वांट्स चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जिस तरीके से आप हालात देख रहे हैं, अभी कोविड पीरियड चल रहा है, कोविड में सब कुछ बहुत बदल सा गया है, तो जैसे जैसे हालात बदलते वैसे फाइनेंशियल प्लान का रिव्यू भी होना चाहिए। And if the financial planning is good and it's a process, it's not a one time activity, अगर ये इसे प्रोसेस समझ के किसी प्रोफेशनल के साथ ठीक से की जाए तो a family can be a happier family. Thank you. तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।